हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल टाइम सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन यानी कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि कौन लोग इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं और इस कोर्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम बात करें, आप अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिना देर किए जल्दी से हम चलते हैं और देखते हैं डिफिनेशन वाले पार्ट को, यानी रियल टाइम सिस्टम क्या है, इसकी डिफिनेशन के बारे में देखते हैं और इसका यूज कहां पे करते हैं। रियल टाइम सिस्टम कितनी तरह का होता है, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो रियल टाइम सिस्टम होता है एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम होता है, ठीक है। जिस तरह से अदर सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसी तरह से हमारा रियल टाइम सिस्टम भी होता है। इसको डिजाइन किया गया है कि अगर हम इसको कोई इनपुट देते हैं, इसको अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं तो ये रिस्पॉन्स तुरंत करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद हमको प्रोवाइड करता है आउटपुट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम कॉन्स्टेंट। यानी कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, ऐसे सिस्टम को जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं, अगर हम मान लें यहाँ पे रियल टाइम हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कोई इनपुट दे रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमको क्या करता है, इस जो भी हमने इनपुट दिया उसको प्रोसेस करता है और हमको एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इसी को हम रियल टाइम सिस्टम करते हैं। जो आउटपुट ये जनरेट करता है ये रियल टाइम में प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका नाम रियल टाइम सिस्टम रखा गया। क्योंकि कुछ सिस्टम होते हैं, मतलब अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम रन किए तो आउटपुट हमें डिले करके मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे हम इनपुट देंगे उसको वो तुरंत प्रोड्यूस करता है, या कह सकते हैं प्रोसेस करता है और डायरेक्ट हमको क्या करता है, आंसर देता है एक रियल टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। अगर हम अदर वर्ड में बात करें, दूसरे वर्ड में बात करें, तो जो इस तरह के सिस्टम होते हैं वो मस्ट क्या करते हैं, रिएक्ट टू इवेंट। वो एक किसी भी इवेंट की तरह रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट इन रियल टाइम सिस्टम, और या हम कह सकते हैं कि नियर रियल टाइम के अंदर कर देते हैं। या तो रियल टाइम के अंदर, या तो तुरंत करेंगे, या तो थोड़ा सा डिले करके हमें क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस तरह के सिस्टम का हम यूज कहां पे करते हैं, कैसी जगहों पे, तो इस तरह के सिस्टम का यूज हम जैसे मिशन क्रिटिकल, कोई भी मिशन क्रिटिकल होता है ऐसे एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, सच एज एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया। वहां पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं जहां पे क्या होता है कि डिले और फेलियर इन प्रोसेसिंग कुड हैव सम कॉन्सिक्वेंस होता है। मतलब कह सकते हैं कि जहां पे अब जैसे क्या है कि फ्लाइट लैंड कर रही है और वहां पे रियल टाइम सिस्टम का यूज करते हैं। अगर हम क्या करें, किसी और सिस्टम का यूज करते हैं, तो सिस्टम को जब हम इनपुट देंगे तो सिस्टम हमें कुछ टाइम बाद क्या करेगा, आउटपुट देगा। एक रियल टाइम में आउटपुट नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि फ्लाइट हमारी लैंड करने के लिए आ जाएगी, तो वहां पे फ्लाइट क्रैश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, रियल टाइम सिस्टम का यूज करते हैं, जो कि तुरंत हमें क्या करे कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर, रियल टाइम में हमें क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, जिससे हम सारी चीजों को मैनेज करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, वहां पे भी हम रियल टाइम सिस्टम का यूज करते हैं। डिफेंस में हो गया, वहां पे भी हम यूज करते हैं, मतलब बॉर्डर पे निगरानी रखने के लिए। इन सारी जगहों में हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम सिस्टम का यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें एक किस तरह से वर्क करता है रियल टाइम सिस्टम, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रियल टाइम सिस्टम, या कह सकते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि वर्क करता है बिटवीन द ऑपरेटर एंड कंट्रोल्ड ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है और ऑपरेटर के बीच में। अब जो ऑपरेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो वर्क करता है वो मैन मशीन इंटरफेस होता है, यानी ऐसा इंटरफेस जहां पे मैन मशीन के ऊपर काम करता है, मतलब एक आदमी मशीन के ऊपर काम करता है। लेकिन दूसरा जो पार्ट हमारा रियल टाइम सिस्टम और हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, उस पे इंस्ट्रूमेंटल इंटरफेस होता है, उसको इंस्ट्रूमेंटल और इंटरफेस कहते हैं, जहां पे हमारी मशीनें वर्क करती हैं। मतलब हम वर्क नहीं करते हैं, मशीनें वहां पे वर्क करती हैं। हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए इंटरफेस बनाया गया है, वहां पे वर्क वो करते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें रियल टाइम सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो जो रियल टाइम सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारा हार्ड रियल टाइम सिस्टम है और दूसरा हमारा क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। अब अगर हम बात करें कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम मतलब क्या होता है कि स्ट्रिक्ट टाइमिंग, ठीक है। स्ट्रिक्ट टाइमिंग, अब स्ट्रिक्ट टाइमिंग मतलब कि ऐसी टाइमिंग जहां पे क्या हो सकता है कि स्ट्रिक्ट मतलब कोई भी चीज
थोड़ा भी डिले नहीं चल सकता है। मतलब अब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की बात करें तो हैव टाइमिंग कॉन्स्टेंट बट दे आर नॉट एज स्ट्रिक्ट, इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होता है एंड फेलियर मीड टू नॉट हैव द सर्वर कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, डिले हो सकता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट मतलब इसीलिए सॉफ्ट इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले चल सकता है। लेकिन हमारा जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम है यहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइमिंग होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको टास्क परफॉर्म करना है तो करना है। उससे डिले अगर होता है तो प्रोग्राम हमारा फेल हो जाएगा। या जैसे कह सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में क्या हो गया, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो गया या मल्टीमीडिया सिस्टम हो गया। जैसे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की बात अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम किसी भी फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे कंट्रोल सिस्टम जो लगा है, ठीक है, वो क्या है हमारा कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में वर्क कर रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, ठीक है, ट्रैफिक हो गया, उसमें थोड़ा बहुत क्या करता है, डिले चल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में मतलब इंडस्ट्रियल में क्या होता है, जो भी केमिकल्स होते हैं या फिर नई नई चीजें बनती है, ऐसी जो भी गैस होती है, ठीक है, केमिकल्स क्यों वर्क होते हैं इंडस्ट्रियल के अंदर, तो उन सारी जगहों पे क्या होता है कि रियल टाइम सिस्टम का यूज होता है क्योंकि वो एक एक्यूरेट वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं और एक रियल टाइम सिस्टम में रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रियल टाइम सिस्टम के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।